और अरविंद केजरीवाल जी के पास मौका था, 11 साल थे कि वो एक SC या ST या OBC समाज से एक मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बना सके। खुद तो जेल जा चुके हैं, खुद तो जेल के चक्कर काट आए, इनकी पूरी कैबिनेट चक्कर लगाई आई है जेल के। जब ये सब जेल में थे तब इन्हें इनके पूरी पार्टी में क्या एक भी SC या ST या OBC समाज का MLA नहीं मिला जिसको ये CM या डिप्टी CM। समाज पार्टी जिंदाबाद, आदरणीय बहन जी जिंदाबाद, आकाश आनंद जी जिंदाबाद। साथियों, मेरी तरफ से शुक्रिया, धन्यवाद जो इतना जल्द, इतना अकाची का बहुजन समाज पार्टी का जो इतना ये उत्साह जो दूर दूर तक मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो पेशे से डॉक्टर है, राजनीति में कैसे आ गए आप? मैं अपनी सेवा जो मैं डॉक्टरी में आके अपने डॉक्टरी नाते निभा रहा था, और मैं सेवा का दायरा बढ़ा रहा हूँ। मैं इसको राजनीति में नहीं, सेवा नीति में आ रहा हूँ। मैं सेवा सेवा सेवा। डॉक्टर साहब, विधायक बनने के बाद क्या क्या काम करेंगे? बहुत काम है करने के लिए, स्वास्थ्य में, सफाई में, वृद्धों के लिए, नारी शक्ति, बहुत काम है, बहुत काम है करने के लिए। हम जो ये सारे पूरी नारी शक्ति को, सबको पूरे काम करने का वायदा करता हूं मैं। आइए बातचीत करते हैं। आज यहाँ पर त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र में आकाश आनंद जी है जो बसपा के राष्ट्रीय। मैं आकाश आनंद जी का, बहुजन समाज पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो हमारी त्रिनगर विधानसभा के बीच में आए और उनको बहुत अच्छा लगा, हमें भी अच्छा लगा कि डॉक्टर पवन के लिए इतनी भीड़ उमड़ आई है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग डॉक्टर साहब के लिए इतने बेचैन है, इतने उतावले हैं कि हम डॉक्टर साहब को कब लाएं। हमें पूरी उम्मीद है कि डॉक्टर पवन को यहाँ से जिता के जरूर लाएंगे, क्योंकि सभी पार्टियों से लोगों का विश्वास उठ गया है। इस बार उन्होंने एक चेहरा जो 33 साल से डॉक्टर पवन गर्ग इस विधानसभा में, उनका घर भी यही है, रह रहे हैं, उन सब का लोगों का विश्वास दूसरी पार्टियों से उठ गया है। धन्यवाद। देख सकते हैं डॉक्टर पवन गर्ग आज उत्साहित है, यहाँ पर पूरे जोश में है, भले उम्र बड़ी हो लेकिन पूरे जोश में है, ताकत में है। इस चुनाव में उन्होंने पूरा ताकत झोंक दिया है और ऐसा लग रहा है डॉक्टर पवन गर्ग जी पूरा एकदम क्या। दिल्ली विधानसभा आम चुनाव के संबंध में कुछ जरूरी बातें आप लोगों के बीच में रखने से पहले मैं अपने सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशी राम जी को नमन करता हूं। मैं अपनी पूरी जिंदगी वामसेफ DS4 व BSP के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर साहब श्री काशी राम जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मानवतावादी एवं आत्मसम्मान व स्वाभिमान की मूवमेंट के कारवा को अपने आजीवन त्याग, तपस्या व कड़े संघर्ष के जरिए एक नई राजनीतिक ऊर्जा, शक्ति व पहचान दी है तथा उत्तर प्रदेश जैसे विशाल व महत्वपूर्ण राज्य में 4 बार अपनी पार्टी के तथा उत्तर प्रदेश जैसे विशाल व महत्वपूर्ण राज्य में 4 बार अपनी BSP के नेतृत्व में सरकार बनाकर खासकर बहुजन समाज के लिए एक ऐसी मिसाल बन गई है जिससे प्रेरणा लेकर करोड़ों लोग यहाँ दिल्ली में भी सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक तरक्की के मिशनरी कार्य से जुड़ चुके हैं। इतना ही नहीं बल्कि मैं खुद भी उनके इस नेतृत्व से प्रभावित होकर BSP मूवमेंट से जुड़ा हूं और
उनके पद चिन्हों पर चलकर इस मिशनरी दायित्व, कर्तव्य व फर्ज को अपनी आखिरी सांस तक निभाने की पूरी कोशिश करता रहूंगा। साथियों, अब मैं आप लोगों से यहां विधानसभा आम चुनाव के संबंध में कुछ जरूरी बातें आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप दिल्ली में आम आदमी पार्टी पिछले 11 साल से सत्ता में आसीन है। 11 साल हो गए आम आदमी पार्टी को आप लोगों के ऊपर राज करते हुए, परंतु आज 11 साल बाद भी ना दिल्ली की जनता को पक्की सड़कें दे पाई आम आदमी पार्टी, ना साफ हवा दे पाई, ना साफ नलकों से पानी दे पाई, और ना ही हमारे युवा साथियों के लिए रोजगार पैदा कर पाई। साथियों, इसने से पिछले 11 सालों में आपको आपका ध्यान भटकाने के लिए चुनावी वादे तो खूब किए, धरना प्रदर्शन तो खूब किए, परंतु जमीनी हकीकत पे पिछले 11 साल में एक काम नहीं है जो आप लोगों के बीच में आकर ये आपको गिनवाने का काम कर सकती है। अब भी क्या केजरीवाल जी ने आपको अपनी किसी भी चुनावी जनसभा में एक बार भी बताया कि कितने उन्होंने यहाँ पे प्राइमरी स्कूल खोले, कितने दिल्ली में कॉलेजेस खोले, कितने बच्चों को रोजगार दिया? पिछले 2-2.5 महीने से जब से वो चुनावी जनसभा में व्यस्त हैं, एक भी चुनावी जनसभा नहीं जिसमें वो आकर आपसे सामने रूबरू होकर कभी भी आपको बताएं कि मैंने अपने बच्चों को यहाँ पर इतना रोजगार दिया है, इतनी नई नौकरियां दी, इतने नए पक्के मकान दिए, इतना साफ पानी के कनेक्शन देने का काम किया। साथियों, उन्होंने वादे तो खूब किए थे। उन्होंने कहा था कि दिल्ली में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम बनाऊंगा, पर पिछले 11 साल में क्या हुआ? उन्होंने ये भी कहा था कि मैं 20 नए कॉलेजेस खोलूंगा, पर हकीकत ये है साथियों कि आज ना वो 20 कॉलेजेस खुले, और प्राइमरी स्कूल्स, जो सरकारी स्कूलों की हालत है वो आप सब जानते हैं कितनी बदतर हो चुकी है। ना स्कूल्स में पढ़ाने के लिए टीचर्स हैं, और ना टीचर्स के साथ बच्चे जिनको पढ़ने की जरूरत है उनको सही मायने में वो शिक्षा मिलती है। साथियों, एक तरफ वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और 20 नए कॉलेजेस खोलने का वादा करते हैं, और दूसरी तरफ ये हमारे जितने भी बच्चे 9th को पास या फेल करके गुजरते हैं, दूसरी तरफ 9th में फेल हुए बच्चे जबरदस्ती ओपन स्कूलिंग बोर्ड में डाल दिए जाते हैं। यहाँ जितने भी माँ बाप हैं जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं और 9th क्रॉस कर चुके हैं, वो जानते हैं कि अगर उनका बच्चा 9th पास ना कर पाया तो उन्हें जबरदस्ती ओपन स्कूल में दाखिला करा दिया जाता है। आप जानते हैं क्यों उन बच्चों को 9th में फेल होने के बाद ओपन स्कूलिंग में डाल देते हैं? क्योंकि इन्हें अपना खुद का रिपोर्ट कार्ड ठीक करना होता है। ये फिर न्यूज चैनलों पे जाकर बोलते हैं कि भाई हमारे बच्चे तो ट्रांसफर ले लेते हैं 9th के बाद ओपन स्कूल में, और जो बच्चे पास होते हैं उनका क्रेडिट खुद खा जाते हैं। क्योंकि एक बार अगर केजरीवाल जी ने बच्चे ओपन स्कूल बोर्ड में डाल दिए तो वो उनकी जिम्मेदारी नहीं होते कि वो बच्चे पास हो या फेल हो। उनका काम बस जो 9th में अपनी मेहनत से पढ़ लिख कर आगे निकल जाते हैं उनका क्रेडिट खाना होता है। परंतु ये बच्चे जो केजरीवाल जी की सरकार की अपनी रिपोर्ट कार्ड में ट्रांसफर होकर दिखाई दिए जाते हैं, सच बात तो ये है कि ये जितने भी बच्चे फेल होते हैं और ओपन स्कूल में डाल दिए जाते हैं, उसमें से 40% से ज्यादा बच्चे फेल होने के बाद कभी भी 10वीं पास नहीं कर पाते, उनके में डाल दिया जाता है। साथियों, एक बार ओपन स्कूलिंग में चला जाए बच्चा, उसके बाद वो फेल हो या पास हो, वो सरकार की जिम्मेदारी नहीं। एक बार सरकार की जिम्मेदारी नहीं तो हमारा बच्चा क्या जाएगा जिंदगी भर? 9th में फेल हो गया, ओपन स्कूलिंग में पास हो फेल हो, कुछ अता पता तो है नहीं। जब पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो ना कॉलेज जाएगा तो कभी सरकारी नौकरियों के लिए अप्लाई कर पाएगा, और जब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी या नौकरी नहीं मिलेगी तो जिंदगी भर सड़कों पे भीख मांगता फिरेगा। इन्होंने हमारे समाज को सिस्टमैटिकली एजुकेशन के सिस्टम में 9th से ही हमारे बच्चों को कमजोर कर जिंदगी भर के लिए एक लाचार, एक भिखारी बनाने का काम करने की साजिश की है। साथियों, ये है आम आदमी पार्टी का सच्चा रूप। साथियों,
इन्होंने इतना ही नहीं, इन्होंने वादा किया था 2014 में जब पहली बार सत्ता में लड़ाई लड़ रहे थे कि 8 लाख नौकरियां देंगे। उसके बाद फिर 2022 के चुनाव में उन्होंने वादा किया था कि 20 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। आप जानते हो हकीकत क्या है इस आम आदमी पार्टी की? इनकी हकीकत यह है कि आज मात्र 12,500 नौकरियां दी गई हैं पिछले 11 सालों में, मात्र 12,500 नौकरियां दी गई। इनसे कोई पूछे कि 22 लाख नौकरी का वादा करके अगर 12,500 नौकरी देनी थी तो भाई वादा ही क्यों किया? डे 1 से मुफ्त में जो आज की स्कीमें बांट रहे हो वही बांट लेते। 12,500 नौकरियां देने का कोई तुक बनता है? इतनी से इससे ज्यादा तो सेंटर की नौकरियां निकल आती हैं जो लोग अपने आप भर्ती हो जाते हैं। इन्होंने तो सिर्फ नौकरी के नाम पर हमारे समाज का मजाक उड़ाया है। साथियों, इतना ही नहीं, जो पक्की नौकरियां थी, आज 40% से ज्यादा पक्की नौकरियां जो आज से 11 साल पहले दिल्ली सरकार में पक्की नौकरियां हुआ करती थी, आज वो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब बना दी गई हैं, यानी कच्ची नौकरियां दे दी गई हैं। वो सरकारी नौकरी के नाम पर कच्ची नौकरियां देने का काम किया है। साथियों, एक तरफ तो बोलते थे कि बच्चों को रोजगार देंगे, मुफ्त में एजुकेशन देंगे, वर्ल्ड क्लास में एजुकेशन दी गई, ना हमारे बच्चों को पढ़ाने लिखाने के बाद रोजगार दिया। दूसरी तरफ सपना दिखाते रहे कि दिल्ली को सिंगापुर बनाएंगे। भाई, सिंगापुर के नाम पे क्या आपको आज तक साफ पानी मिला? साफ पानी मिला? आज भी दिल्ली की जनता टैंकरों पे जीवित है। आज से 11 साल हो गए, 11 साल तक यहां पर दिल्ली की जनताओं को टैंकरों के भरोसे पानी लेना पड़ता है। आज तक आपके घरों में वो नलकों के कनेक्शन नहीं लगे। वैसे तो वादा किया था कि कनेक्शन भी लगाऊंगा और मुफ्त में पानी भी दूंगा, पर 11 साल हो गए, आज भी दिल्ली की जनता, आप लोग टैंकरों के भरोसे पानी का इंतजार करते हो। केजरीवाल जी तो एक नंबर के जोकर बनकर रह चुके हैं, क्यों? वो हमें जोकर समझते हैं। वो समझते हैं कि दिल्ली की जनता को एक नया सपना दिखाऊंगा, दिल्ली की जनता उसको पूरा मान लेगी। उन्होंने एक जोक किया हमारे साथ, कहा कि दिल्ली को सिटी ऑफ लेक्स बनाऊंगा। दिल्ली की जनता को दिल्ली को हम तालाबों का एक शहर बनाएंगे। वो पूरा भी किया उन्होंने वादा। बारिश होती है, दिल्ली की हर सड़क डूब जाती है, हर मोहल्ला डूब जाता है, और फिर बोलते हैं कि लो, मैंने दिल्ली को सिटी ऑफ लेक्स बना दिया। बताइए कि हमें बेवकूफ और जोकर बनाने का काम किया कि नहीं किया? पर वो जानते नहीं कि जो आदमी दिल्ली की जनता को जोकर या बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है, वो खुद अपने आप में कितना बड़ा जोकर और बेवकूफ होता है। क्योंकि दिल्ली की जनता भूलती नहीं, उसे याद है ये सारे वादे, और उसे याद है, वो जीता है, वो ये हर साल ये हकीकत जीता है जब उसके घरों में, उसकी झुग्गी झोपड़ियों में वो पानी भर जाता है, उसकी सड़कों के सामने, घर की सड़कों के सामने वो पानी डूब जाता है। साथियों, एक तरफ उन्होंने ये भी वादा किया था कि फ्री वायर फ्री दिल्ली बना देंगे। दिल्ली में एक तरफ भी आपको तारे नहीं दिखेंगी बिजली की, सब अंडरग्राउंड कर देंगे। आप खुद यहाँ पे खड़े हैं, नजर घुमा के देखिए कितनी तारे दिख रही हैं आपको, दाहिनी और बाईनी ओर कितनी तारे हैं? आप बताइए हाथ उठा के कि तारे हैं कि नहीं है? हो गई दिल्ली तार फ्री? नहीं हुई दिल्ली तार फ्री। भैया, इसी तरह इनके सारे वादे हैं। अभी भी बोल रहे हैं 2100 रुपए हर महिला को देंगे। अरे पंजाब के लोगों से पूछिए, क्या उन्हें 1000 रुपए प्रति महीना मिले कि नहीं मिले? नहीं मिले ना। तो यहाँ दिल्ली में भी नहीं मिलेंगे मेरे भाई। इनके चुनावी वादों के चक्कर में आकर अपने और आने वाले 5 साल मत खराब करिए। इन्होंने तो ये भी कहा था कि हम यमुना साफ कर देंगे और उसमें डुबकी लगाने जाएंगे। आप बताइए कि यमुना साफ हुई? पर ये उसमें डुबकी लगाने लायक वाले काम जरूर कर चुके हैं। वो जहरीली यमुना में जाने का काम जरूर कर चुके हैं। साथियों, ये अपने आप को सीए बताते हैं, बोलते हैं मैं तो IRS से रिटायर हुआ अफसर हूं, मैं दिल्ली का हिसाब किताब रखना जानता हूं। पर इनसे कोई पूछे
कि भाई दिल्ली का अगर हिसाब किताब रखना आता है तो दिल्ली 31 सालों में पहली बार क्यों तुम्हारे शासनकाल के रहते रहते घाटे में आ गई। इनसे कोई हिसाब किताब मांगता तो है नहीं, तो ये कुछ भी फेंकते हैं। बोलते हैं कि यमुना साफ कर दूंगा, वायर फ्री बना दूंगा, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दे दूंगा, बच्चों को नौकरियां दे दूंगा। ना यमुना साफ हुई, ना बिजली की तारें उतरी, ना साफ पानी मिला, ना साफ हवा मिली। भाई साहब कितना फेंकोगे, कितना बेवकूफ बनाओगे दिल्ली की जनता को। इस विधानसभा आम चुनाव में दिल्ली की जनता इन्हें उसका जवाब देने वाली है, विरोधी है। क्योंकि साथियों ये वही केजरीवाल है जिसकी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में SC/ST रिजर्वेशन में सब क्लासिफिकेशन की याचिका लगाई थी, जिसके तहत अब सारे देश में ये पार्टियों के पास ताकत है कि जो हमारे रिजर्वेशन में छेड़खानी कर सके। साथियों इतना ही नहीं बल्कि कांग्रेस और बीजेपी इनसे ज्यादा दूर नहीं। ये वो अगर केजरीवाल इतना विरोधी है, हमारे समाज के खिलाफ है, तो बीजेपी और कांग्रेस कुछ कम नहीं। कांग्रेस और बीजेपी एक सिक्के के दो पहलू हैं, इनसे भी हमें सावधान रहना होगा। क्योंकि साथियों जब आप इनसे पूछोगे कि भाई तुम हमारे समाज के लिए क्या काम करोगे, तो ये भी आपको वही बोलेंगे, मुफ्त में राशन ले लो, मुफ्त में शिक्षा, मुफ्त में बिजली ले लो और मुफ्त में हमसे महीने का सहयोग ले लो। पर आप इनसे कभी पूछोगे कि मेरे बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, तो वो नहीं बोलेंगे। आप उनसे पूछोगे हमारे बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए, वो उसके जवाब नहीं देंगे। क्योंकि ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे ना पढ़े लिखे, ना रोजगार हो, ना रोजगार में आए, ना खुद कमाए, अपने पैरों पे खड़े हो। क्योंकि वो नहीं चाहते कि हमारे बच्चे काबिल बने, अपनी मेहनत से लड़ सके, अपने अधिकारों के लिए लड़ सके। क्योंकि अधिकारों के लिए लड़ेंगे तो इनको सत्ता से निकाल फेंक बहुजन समाज पार्टी अपने समाज के लोगों को ताकत में ले आएगी। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।